अगस्त 1947 में इंडिया और पाकिस्तान 200 साल की तवील जंग के बाद आज़ाद हुए। इस आज़ादी की कीमत लाखों लोगों ने अपनी जान, माल, घर और बहू बेटियों की इज्जत से अदा की। ये एक तारीख सोज वाकया है जिसमें तकरीबन 15 से 20 लाख लोग मारे गए थे। मगर अफसोस इस बात का है कि इतना सब कुछ कुर्बान करने के बाद जो वतन अजीज हम सब को मिला है, हम इसको इतनी इज्जत और तकरीम नहीं दे पा रहे जितना कि ये उसका मुस्तहिक है। खैर, आइए चलते हैं, आपको बताते हैं कि ये सफ़र कब शुरू हुआ और क्या ये ख़त्म भी हुआ या अभी तक जारी है। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन से पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बादशाहत का राज हुआ करता था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्ध मत, क्रिश्चियन, पारसी और यहूदी मजहब के मानने वाले रहते थे। सबसे ज्यादा अक्सरियत में हिंदू, जबकि मुसलमान दूसरी बड़ी अक्सरियत में थे। हर बादशाह की रियासत में उसकी अपनी तहजीब, तारीख, कौम और जुबान के लोग मौजूद थे। 1500 सदी ईस्वी के शुरू में यूरोपियन इंडिया में तिजारत की गर्ज से दाखिल हुए और 1850 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइमरी कॉलोनियल पावर में इमर्ज हो गई। फिर ब्रिटिश कुछ प्रोविंसेस को डायरेक्टली और कुछ प्रोविंसेस को इनडायरेक्टली रूल करने लगे। इनडायरेक्ट रूल रियासतों को ये बावर कराया गया कि वो खुद मुख्तियार रहेंगी, मगर वो सियासी और मुआशी लिहाज से ब्रिटिश कॉलोनी की सरपरस्ती में रहेंगी। 1900 सदी ईस्वी में ब्रिटिश ने इंडिया को मजहबी एतबार से तकसीम करना शुरू कर दिया, जिसमें हिंदू मेजॉरिटी और मुस्लिम लार्जेस्ट माइनॉरिटी में थे और बाकी तमाम मज़ाहिब माइनॉरिटी तस्वुर किए जाने लगे। जब इलेक्शन होते थे तो लोग अपनी मजहब की जमात को ही वोट किया करते थे, जिसकी वजह से लोगों में मजहबी इंतशार जन्मने लगा। 20वीं सदी के शुरू होते ही तहरीक आज़ादी जोर पकड़ने लगी और जंग अजीम दोयम की वजह से बरतानिया को मुआशी बदहाली का सामना था, जिसकी वजह से बरतानिया काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। अब इंडिया में लीडरशिप का फुकदान ना था। मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू हिंदू कम्युनिटी और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम आबादी की नुमाइंदगी कर रहे थे। अब इन पे मुनहसर था कि वो इंडिया को कैसा देखना चाहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू के यूनाइटेड इंडिया के कंसेप्ट को रद्द कर दिया और मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क का मुतालबा कर दिया, जहां वो अपने रिवायात, मजहबी रसूमात आज़ादी से अदा कर सकें। सन 1946 और 47 में ब्रिटिश बैकडोर प्लान बनाने लगे कि अब इंडिया को किसी न किसी तरीके से आज़ाद कर देना चाहिए। जून 1947 ब्रिटिश वायसराय ने यह ऐलान किया कि इंडिया को अगस्त में मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर दिया गया। पार्टीशन दो हिस्सों में की जाएगी, जिसमें हिंदू इंडिया और मुस्लिम पाकिस्तान पर मुश्तमिल होंगे, मगर इस पर उन्होंने ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं किया। पुराने नक्शाजात और नाकिस लैंड रिकॉर्ड की बुनियाद पर लैंड कमेटी ने 3 रियासतों को अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल तकसीम कर दिया, जिसमें पंजाब, आसाम और बंगाल शामिल थे। अगर एक हिंदू अक्सरियती इलाके का बॉर्डर दूसरे हिंदू अक्सरियती इलाके से मिलता होगा तो वो इंडिया के हिस्से में आएगा, और अगर एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका हिंदू अक्सरियती इलाके से मिलता होगा तो वो पाकिस्तान का हिस्सा हो सकता है। ये बॉर्डर तस्वुर किया जाएगा। रियासतों को ये हक हासिल था कि वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। बाउंड्री मैनेजमेंट ने एक मैप इशू किया, जिसमें यह ऐलान किया गया कि जो लोग हिंदू हैं और मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका में रहते हैं तो वो हिंदू अक्सरियती इलाकों में हिजरत करेंगे, और जो मुस्लिम हैं वो हिंदू मेजॉरिटी इलाका से निकलकर मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका में जाएंगे। ये तारीख की सबसे बड़ी नकल मकानी थी, जिसमें लाखों लोगों ने हिजरत की और इस हिजरत के नतीजे में तकरीबन 1 लाख खवातीन को अगवा किया गया, उनकी इज्जतें लूटी गईं और उनके साथ ज़बरदस्ती शादियां की गईं। इस हिजरत के नतीजे में लोगों ने अपने सदियों से चलते ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया, अपनी इज्जतों को नीलाम किया, अपना माल, घर सब कुछ छोड़कर 2 कपड़ों में हिजरत करने पर मजबूर हुए और लाखों लोगों ने मजहबी इंतशार में आकर कत्ल हुए और कत्ल व गारत आम था। 17 अगस्त को नक्शा जारी किया गया, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान वजूद में आए। बाकी तमाम हिस्सा इंडिया कहलाने लगा।
اس نقشہ جاری ہونے کے بعد جو جہاں تھا وہیں رہ گیا اور ہمیشہ کے لیے اپنے خاندان سے جدا ہو گیا، اور 1947 سے لے کر آج 2021 تک بارڈر ڈسپیوٹیڈ ہیں۔ نہ کوئی آسانی سے انڈیا جا سکتا ہے اور نہ کوئی انڈین آسانی سے پاکستانی آ سکتا ہے۔ اب تک پاکستان اور انڈیا کے درمیان کئی معرکے ہو چکے ہیں۔ پہلی جنگ 1948 میں لڑی گئی، جس میں پاکستان نے انڈیا کے قبضے سے آدھا کشمیر آزاد کروایا، جو ابھی تک پاکستان کے پاس موجود ہے، اور 1971 کی جنگ کے نتیجے میں ایسٹ پاکستان ختم ہو کے ایک نیا ملک بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ کشمیر جو کہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے، جس پر انڈیا کئی دہائیوں سے قابض ہے، حالانکہ 1948 میں UN نے ریفرینڈم کروانے کا اعلان کیا تھا، جو کہ آج تک معصوم کشمیری انڈیا کے جبر سے آزادی کے طلبگار ہیں اور وعدہ وفا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔